नमस्ते दोस्तों, कटारिया संस्कृत क्लास यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं मुकेश कटारिया आपके लिए उच्चारण स्थान से संबंधित यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हमारे पास में पहला क्वेश्चन निकल करके आ रहा है, विसर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति। विसर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति और इसके ऑप्शन है दोस्तों मूर्धा, कंठः, तालु और ओष्ठ है। तो दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विसर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो विसर्ग का उच्चारण स्थान होगा और सही आंसर होगा इसका कंठ है, अर्थात ब इसका ऑप्शन होगा। क्या होगा दोस्तों, अपने पास में ब इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, च वर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति। क्वेश्चन है हमारे पास में च वर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति, अर्थात च वर्ग का उच्चारण स्थान होगा। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कटारिया संस्कृत क्लास चैनल के ऊपर वर्णमालाओं को देखा और उच्चारण स्थान को जब हमने पढ़ा तो हमने वहाँ पर एक सूत्र लिखा था, इचु यशानाम तालु, अर्थात ई और च वर्ग जो होते हैं इनका उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों, तालु होता है। तो इसके आधार पे हमारे पास में इसका आंसर होगा तालु। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन निकल करके आता है, वकारस्य उच्चारण स्थानम भवति। वकारस्य उच्चारण स्थानम भवति, अर्थात व का उच्चारण स्थान होगा और इसमें ऑप्शन है दोस्तों कंठोष्टम, ओष्ठौ, दंतोष्टम, कंठतालु। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों दंतोष्ठम, क्योंकि दोस्तों उच्चारण स्थान के अंतर्गत हमारे पास में एक सूत्र आता है वकारस्य दंतोष्ठम। क्या आता है दोस्तों, वकारस्य दंतोष्ठम। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है दोस्तों, स। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नेक्स्ट निकल करके आता है, कंठः इति उच्चारण स्थानम अस्ति, अर्थात ये कहता है कि कंठ जो है वो उच्चारण स्थान है किसका। तो हमारे पास में ऑप्शन है, पहला प वर्ग का, दूसरा है च वर्ग का, स है क वर्ग का और द होगा त वर्ग का। तो दोस्तों हमारे पास में इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल करके आता है स, अर्थात हमारे पास में इसका आंसर होगा क, क्योंकि हमारे पास में सूत्र होता है दोस्तों अकु है, अर्थात जो क वर्ग है इस क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा माना गया है दोस्तों, कंठ माना गया है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अपने पास में स। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन निकल करके आता है, वो होगा अनुस्वारस्य उच्चारण स्थानम भवति। अनुस्वार का उच्चारण स्थान होता है। तो दोस्तों अनुस्वार ऐसा बना हुआ होता है, अब इस अनुस्वार का उच्चारण स्थान होगा तो इसमें ऑप्शन लिखे हुए हैं नासिका, कंठः, जिह्वा, दंतः। तो फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ए, अर्थात नासिका, क्योंकि दोस्तों अपने पास में उच्चारण स्थान से संबंधित अंत में जो सूत्र आया था वो था नासिका अनुस्वारस्य। नासिका अनुस्वारस्य, अर्थात अनुस्वार जो वर्ण होते हैं इन अनुस्वार वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा होता है दोस्तों, नासिका होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। क्वेश्चन है दोस्तों, है वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। तो इसमें ऑप्शन है अ दंतः, ब तालु, स कंठः, द मूर्धः। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा
और वो होगा दोस्तों हमारे पास में स। अर्थात है जो वर्ण होता है इसका उच्चारण स्थान कौन सा होगा दोस्तों? कंठ है। अर्थात हमारे पास में सूत्र है अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन निकल करके आता है और वो होगा केसाम वर्णानाम अर्थात किन वर्णों का उच्चारण स्थानम मूर्धः भवति। अर्थात ऐसे कौन सा वर्ण है जिनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास में आया ए ऑप्शन है, उसमें है च वर्ग, ब ऑप्शन में है ट वर्ग, स में है प वर्ग और अंत में अर्थात द में है ट वर्ग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों, और वो होगा दोस्तों अपने पास में ब, क्योंकि हमारे पास में सूत्र निकल करके आता है दोस्तों ऋतु रसाणाम मूर्धः। कौन सा होगा दोस्तों? ऋतु रसाणाम मूर्धः। ठीक है दोस्तों, यदि आपने उच्चारण स्थान नहीं पढ़े हैं तो आप कटारिया संस्कृत क्लास चैनल लिंक के ऊपर जाइए और वहाँ पर आपको उच्चारण स्थान से संबंधित वहाँ पर वीडियो प्राप्त होगा। वहाँ से आप उच्चारण स्थान को आसानी से सीख सकते हैं। और फिर भी इस वीडियो के अंतर्गत उच्चारण स्थान से संबंधित यहाँ पर लिंक डाल दिया गया है, आप वहाँ से भी लिंक को ओके करके वहाँ पर भी आप उच्चारण स्थान सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन निकल करके आता है 8वें नंबर का, और वो है गै वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। ठीक है दोस्तों, इन्होंने पूछा कि कौन से वर्ण का गै वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो सबसे पहले ये चेक करना है कि दोस्तों गै आता कहाँ पर है। तो आता है हमारे पास में कै, ख, गै, घै और अंग है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों हमारे पास में आ गया कै। अब कै का उच्चारण स्थान कौन सा होता है दोस्तों? कंठ। कै का उच्चारण स्थान कौन सा हुआ दोस्तों? कंठ। तो इस गै का भी उच्चारण स्थान होगा दोस्तों अपने पास में कंठ है। क्या होगा दोस्तों? कंठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पै वर्णस्य उच्चारणम अस्ति। पै वर्ण का उच्चारण है। इसमें ऑप्शन है दोस्तों कंठ है, ओष्ठः, मूर्धः, दन्तः। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ओष्ठः। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास में इससे संबंधित सूत्र आता है उपपद्यमान्यानाम ओष्ठ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि खालिस्तान वर्णयों उच्चारण स्थानम कंठ तालु अस्ति। अर्थात ऐसा कौन सा उच्चारण स्थान है, अर्थात ऐसा कौन सा वर्ण है जिनका उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंतर्गत हमारे पास में पहला ऑप्शन है ए और आई, सेकंड ऑप्शन है ओ और आउ, स ऑप्शन है य और व, और लास्ट का ऑप्शन है अर्थात द ऑप्शन है श और स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ए, अर्थात ए आई। और इससे संबंधित हमारे पास में सूत्र आता है कि ए दैतो कंठ तालुहु, ए दैतो कंठ तालुहु। ठीक है दोस्तों, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन निकल करके आता है और वो होगा नासिक्य वर्णाः सन्ति। नासिक वर्ण होते हैं। तो दोस्तों नासिक वर्ण कौन कौन से होते हैं, अब उनके बारे में, जैसे पहला ऑप्शन है प, ब, प, भ और मैं। नेक्स्ट है दोस्तों अर्थात ब ऑप्शन में है य, मैं, ग, ण, न। इनके आगे हैं हमारे पास में य, व, र, ल। और नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास में श, श, श और है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों स, श, है, ये वर्ण जो है इनको तो हम लोग कहते हैं ऊष्म वर्ण, इसलिए यहाँ तो ये वाले ऑप्शन तो नहीं होंगे, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। फिर उसके बाद में आता है दोस्तों य व रैल। य व रैल जो वर्ण है
इन वर्णों को कहा जाता है अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण जो है ये भी नासिकीय वर्ण नहीं होते हैं, तो ये वाला ऑप्शन गलत। तो हमारे हिसाब से या तो ए या फिर ब, तो दोनों में से अपने पास में इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ब। अर्थात ये जो वर्ण होते हैं य मैं ग न न, इन वर्णों का ही हम क्या बनाते हैं दोस्तों, अनुस्वार बनाते हैं। और अनुस्वार वर्णों का कौन सा बन जाता है दोस्तों, नासिका उनका उच्चारण स्थान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हकारस्य उच्चारण स्थानम भवति। हकार का उच्चारण स्थान है, तो दोस्तों हकार का उच्चारण स्थान होगा कंठ है। क्या होगा दोस्तों, कंठ है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास में आता है दोस्तों तय वर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति। तय वर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति, तय वर्ग का उच्चारण स्थान होता है, तो इसमें ऑप्शन है दोस्तों नासिका, तालु, दंतः, ओष्ठः। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऋतुलशानाम दंतः। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऋतुलशानाम दंतः। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, च वर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति। नेक्स्ट क्वेश्चन है च वर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पहला ऑप्शन है कंठोष्ठम, दूसरा है दंतोष्ठम, तीसरा है दंतः और अंत में है दोस्तों तालुः। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अपने पास में तालुः। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नासिका उच्चारण स्थानम भवति। नासिका उच्चारण स्थानम भवति, अर्थात नासिक वर्ण जो होते हैं उनका उच्चारण स्थान है, अर्थात वो कौन से वर्ण होते हैं, तो वकारस्य या फिर अनुस्वारस्य जिनका उच्चारण स्थान नासिका होता हो, पैवर्गस्य पैवर्ग का उच्चारण स्थान नासिक, या फिर कैवर्गस्य या फिर कैवर्ग का उच्चारण स्थान नासिक। तो दोस्तों इसका अपने पास में राइट आंसर होगा अनुस्वारस्य, अर्थात अनुस्वार जो वर्ण होते हैं इन अनुस्वार वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों, नासिक होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में निकल करके आता है जिव्यामूली वर्णस्य। जिव्यामूलीय जो वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान होता है, अर्थात उच्चारण स्थानम भवति, तो उसका उच्चारण स्थान होगा दोस्तों पहला ऑप्शन जिव्यामूलम, दूसरा मूर्धा, तीसरा कंठ है, चौथा तालुः। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जिव्यामूलम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं केषां वर्णानाम उच्चारण स्थानम तालुः अस्ति। अर्थात कौन से वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान तालु होता है। पहला ऑप्शन दोस्तों कै ख ग घ, दूसरा ऑप्शन य र ल व, तीसरा ऑप्शन च छ ज झ और चौथा ऑप्शन ट ठ ड ढ। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारे पास में इसका राइट आंसर होगा ईचू यसानाम तालु। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, स वाला ऑप्शन हमारे पास में इसका राइट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए 18वें नंबर का क्वेश्चन ऋकारस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। ऋकारस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, इसमें ऑप्शन है तालु, दूसरा है दंतः, तीसरा है मूर्धः, चौथा है ओष्ठः। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऋटुरसाणाम मूर्धः। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन य वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। य वर्ण का उच्चारण स्थान है होता है या फिर है, अस्ति शब्द लिखा हुआ है तो इसका अर्थ होगा दोस्तों है। तो यह जो वर्ण है इस य वर्ण का उच्चारण स्थान होगा, तो इसका ऑप्शन है ओष्ठः, दूसरा है कंठोष्ठम, तीसरा है तालु और अंत में आता है दोस्तों मूर्धः। तो इस क्वेश्चन का
राइट आंसर होगा ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, अब देखिए दोस्तों अपन चेक करते हैं इसको, तो हमारे पास में निकल कर क्या आता है, उपपद्यमान्या नाम ओष्ठो, तो ए वाला ऑप्शन नहीं होगा। कंठोष्टम अर्थात वकारस्य दंतोष्टम, ए दे तो कंठतालु, ओ दो तो कंठोष्टम, तो ओ शब्द जो होता है उनका तो होता है कंठोष्टम। ईचु यसानाम तालु, ईचु यसानाम तालु, तो क्या पूछा गया दोस्तों यहाँ पर, यह और यह से संबंधित हमारे सूत्र में आ रहा है, तो इसका उच्चारण स्थान कौन सा हुआ दोस्तों, तालु, तो इसका अपना राइट आंसर होगा दोस्तों तालु। नेक्स्ट 20वें नंबर का क्वेश्चन, और वो निकल करके आता है दोस्तों हमारे पास में, और उसका राइट आंसर है, क्वेश्चन होगा ऋकारस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, ऋकार का उच्चारण स्थान होता है, तो इसका ऑप्शन है दंतः, कंठः, नासिका, जिह्वामूलम, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऋतुलशानाम दंतः। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखितानाम असंगतम चिनूत, असंगत जो वर्ण है उन असंगत वर्णों को अपने को चुनना है, तो ग, ग का उच्चारण स्थान कंठ है, या फिर व का उच्चारण स्थान कंठोष्टम, ज का उच्चारण स्थान तालु, या फिर उ का उच्चारण स्थान ओष्ठो, तो इनमें से अपने पास में राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अलग अलग वर्ण है, अलग अलग उच्चारण स्थान है, तो हम इसको देखते हैं, जैसे ग, कै, ख, ग, तो दोस्तों अपने पास में आया कै ख ग, अब कै ख ग जो हमारे पास में वर्ण लिखा हुआ आया, इस वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, कंठ है, यानी कि अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन राइट है, अर्थात पहला वाला सही है। वकारस्य दंतोष्टम, जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, कंठोष्टम, तो इन्होंने क्या पूछा, असंगतम चिनूत, गलत है उन्हें चुनिए, तो दोस्तों इनमें आने वाला ऑप्शन जो है वो कौन सा गलत बना, वकारस्य, अर्थात वकार का कंठोष्टम नहीं होता है दोस्तों, वकार का होता है दंतोष्टम। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे पास में उच्चारण स्थान से संबंधित चलने वाले 21 क्वेश्चन। यदि ये चैनल आपको पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।